राधे राधे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले प्रभु जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है। फिर 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। उन्हें 15 दिन के लिए एकांत में क्यों रखा जाता है, इसके बाद की रथ यात्रा प्रारंभ होती है, तो इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम इसके बारे में आज विस्तार से आपको बताते हैं। एक कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के कई भक्तों में एक भक्त थे माधव दास। बचपन में ही उनके माता पिता नहीं थे, तो बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में उनके भाई भी उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन पत्नी का अचानक देहांत हो गया, तो वे फिर से अकेले रह गए। पत्नी के ही कहने पर वे बाद में जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। वैसे तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, काफी सारी, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के 15 दिन तक बीमार पड़ने की कहानी उन्हीं में से एक है। प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहते हैं। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे और अपना सारा काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए। वे उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार, जिसमें आप अतिसार डिहाइड्रेशन कह लीजिए या उल्टी दस्त का रोग जो होता है वो हो गया। वो इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना भी उनका मुश्किल हो गया। फिर भी वो अपना सारा काम खुद किया करते थे। एक बार उनके परिचितों ने कहा कि हम आपकी सेवा कर देंगे, तो माधव दास जी ने कहा नहीं, मेरा ध्यान रखने वाले तो मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं, वे कर लेंगे मेरी देखभाल, वही मेरी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करें। उस वक्त माधव दास जी बहुत बेसुध स्थिति में थे। उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब वस्त्र गंदे हो जाते थे। स्थिति बहुत खराब थी उनकी। भगवान जगन्नाथ ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की, उनके गंदों कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत प्रभु को पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। यह देखकर माधव दास जी ने पूछा, प्रभु आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप चाहते तो मेरा रोग क्षण भर में ठीक कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा न करके मेरी सेवा क्यों की। प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। दूसरी बात यह है कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे तो वो भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्रारब्ध का भोगना ज्यादा पड़े और फिर से जन्म लेना पड़े, अतः उसको भोगोगे, काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा करी, परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अभी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग और बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ, अब तुम मुक्त हो। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ जी खुद 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। इसी घटना के बाद से या इसी घटना की याद में तभी से रथ यात्रा से पहले प्रभु जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कमरे में रखा जाता है, जिसे ओसर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और देख नहीं सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर चलते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसी को हम लोग रथ यात्रा के रूप में जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। जय जगन्नाथ जी।